देखो भाई, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम संबंधी आठ नंबर का क्वेश्चन, जो कि हर एक सेट में बार बार रिपीट करता है। ठीक है ना, हर बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन देखिएगा। दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, लाइन किस तरीके से दे रखी होंगी? R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1। ये पहली रेखा का सदिश समीकरण है। R इक्वल टू A2 वेक्टर और लैम्डा B2 वेक्टर, ये दूसरी रेखा का सदिश समीकरण है। हो सकता है दोनों रेखाएं सदिश रूप में दे रखी हों या कार्तीय रूप में दे रखी हों। इस रूप में ये कौन सा रूप है? सदिश रूप है। ठीक है, तो दोनों रेखाओं फर्स्ट और सेकंड के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसका फॉर्मूला है D इक्वल A2 माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और फिर पूरे का होल मॉड है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये क्या कर देगा? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। ठीक है ना। चलिए, अगर ये रेखाएं कार्तीय रूप में हैं, यदि इन रेखाओं का कार्तीय रूप दिया है, कार्तीय रूप दिया है, जैसे x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, ये इस टाइप में अगर कार्तीय रूप दिया है हमें, तो इस कार्तीय रूप को आप सदिश रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और a1 और b1 की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा समीकरण होगा कार्तीय समीकरण, उसको भी आप सदिश रूप में कन्वर्ट करेंगे, A2 B2 का मान निकाल लेंगे। बड़ा आसान है, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि सदिश रूप से कार्तीय रूप और कार्तीय रूप से सदिश रूप का इंटरचेंज कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो जा करके देख लीजिएगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकालेंगे? जैसे पहली रेखा है R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B, दूसरी ये वेक्टर हैं R वेक्टर, ये भी R वेक्टर है बेटा, R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B वेक्टर, R वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये लैम्डा B इक्वल क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। समांतर रेखाएं किसी एक सदिश के समांतर होंगी जो कि है B वेक्टर। यहाँ पर जो रेखाएं थी, एक जो पहली रेखा थी वो B1 वेक्टर के समांतर थी, दूसरी रेखा थी B2 वेक्टर के समांतर। ठीक है ना, यहाँ दोनों की दोनों रेखाएं इस B वेक्टर के समांतर हैं, तो दोनों कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है ना, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी D बराबर B क्रॉस A2 माइनस A1, B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड ऑफ B। ठीक है ना, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इनके संबंधी एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, नोट करिए इसको। देखिए भाई, ये दो रेखाएं मैंने ली हैं, R इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा I माइनस 3j प्लस 2k फर्स्ट लाइन है, R इक्वल टू 4I प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू 2I प्लस 3j प्लस k, ये सेकंड लाइन है। ठीक है ना, तो इन लाइनों को हम कंपेयर करेंगे। जो जनरल फॉर्म होती है लाइन की, दोनों रेखाओं के समीकरणों की
तुलना R इक्वल A प्लस लैम्डा B से करने पर, दरअसल बताना चाहूँ आपको, जो फर्स्ट लाइन है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 होगी, दूसरी R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ठीक है ना। तो ऐसे ही दूसरी की कंपेयर करेंगे R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और A2 प्लस लैम्डा B2 से। समझ में आ रही है बात नहीं? इससे कंपेयर करेंगे भैया। तो A1 कितना आया हमारा, R इक्वल टू A1, ये है A1, I प्लस 2J प्लस 3K, और B1 कितना है, I माइनस 3J प्लस 2K। A2 कितना है भाई, A2 ये वेक्टर हैं, A2 बराबर है 4I प्लस 5J प्लस 6K। B2 बराबर 2I प्लस 3J प्लस K, ठीक है। रेखाओं फर्स्ट व सेकंड के बीच की न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला क्या है भाई, D बराबर मॉड में A2 माइनस A1 डॉट B1 वेक्टर, ये वेक्टर है, क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। थर्ड मान लीजिए इसको। तो पहले A2 माइनस A1 की वैल्यू निकालते हैं भाई। नाउ वी फाइंड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। आप लोग पूरा काम करोगे, A2 की वैल्यू लिखेंगे माइनस A1 की वैल्यू लिखेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है, ये रही, A1 की वैल्यू कितनी है, ये रही। मैं डायरेक्ट घटा दे रहा हूँ, 4I माइनस क्या आई 3I, 5J माइनस 2J 3J, 6K माइनस 3K 3K, इतना आ गया। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अब निकालोगे आप B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, डिटरमिनेंट लेंगे I J K, कोफिशिएंट लेंगे B1 के पहले 1 माइनस 3 2, 1 माइनस 3 2, 2 3 1, 2 3 1। सॉल्व करिए भाई इसको। I ये क्लोज माइनस के 3 माइनस 6 माइनस J, ये क्लोज होगा 1 एकम 1 माइनस 2 दूनी 4 प्लस K, ये क्लोज होगा 3 एकम 3 माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6, कितना आ गया, माइनस 6 माइनस 3 माइनस के 9I, ठीक है ना। और प्लस कितना है, माइनस ये 1 माइनस के 4 कितना होगा, माइनस 3 इंटू माइनस J प्लस के 3J, 6 और 3 9 के, इतना आ गया। किसकी वैल्यू आई है, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की, ठीक है ना। एक बार देख लेता हूँ, यहाँ नीचे दिखता है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसका मॉड निकालो, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड बराबर रूट के अंदर
-9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ से कर दें। चलिए, तो कितना आया, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड रूट के अंदर कितना है जी, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, कितने हो गए, देखिए कितने हो गए बताइए, ये हो गए 81 दूनी 162 और 171 हो गए। ठीक है, 19 निम्मे होते हैं 171, 9 × 19, 9 का वर्गमूल आएगा 3, 3 रूट 19 आ गया b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, अब हमें निकालना है, इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू निकालनी a2 - a1 डॉट, तो निकालिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बराबर कितना होगा, चलिए इसकी वैल्यू लगा दीजिए, a2 - a1 कितना है हमारा 3i + 3j + 3k, यहाँ से कर रहे हैं बेटा इसको, बराबर 3i + 3j + 3k डॉट, ये कितना आया था b1 क्रॉस b2 -9i + 3j + 3k, चलिए गुणा करिए इसकी, डॉट निकालिए, 3 निम्मे 27 माइनस के 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा भाई ये 18 माइनस का 9। ठीक है, चलिए लगा दो, अतः समीकरण 1 में 3 में मान रखने पर, मान जो हमने निकाले हैं लगा दो भाई इनको, शॉर्टेज डिस्टेंस डी कितनी जाएगी, डी बराबर मॉड के अंदर इसकी वैल्यू कितनी आई है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की आई है निकल के -9 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मापांक कितना आया है 3√19। ठीक, मॉड क्या करेगा, माइनस को ख़त्म करेगा, 9/3 √19, 3 से कट गए 3 बार, तो d बराबर आ गया 3/√19 मात्रक। ठीक है, यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए भाई, कम से कम 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, है ना, 1-2 डिफरेंट क्वेश्चन निकालोगे तो आई होप आप ये सीख जाओगे। ठीक है, नोट करिए भाई इसको। देखिए, अगर रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दिए हैं, कार्तीय रूप से आप शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, मैंने बताया था कार्तीय रूप से पहले आप समीकरणों को सदिश रूप में लेकर के आओगे। ठीक है ना, सदिश रूप में ला करके ही आपको फिर यही फॉर्मूला लगाना है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं इन दोनों फॉर्मूलों से, इन दोनों समीकरणों से ही, तो आपको एक नया सूत्र याद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, नया सूत्र याद न करने की बजाय आप इनको ही ट्रांसफ़र करना सीख लीजिए, सदिश कार्तीय रूप से सदिश रूप में चेंज करें इनको और वही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है ना, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लीजिए आप। x माइनस के 6/3 है, ये x माइनस x1 पॉइंट तो है हमारा 6,7,4, यानी ये जो लाइन जाएगी वो 6,7,4 से जाएगी, और सदिश 3 - 1 और 1, सदिश 3i - j + k
के समांतर होगी। दूसरी लाइन जाएगी 0,9,2 से जाएगी और सदिश कौन से के समांतर होगी? सदिश होगी -3i + 2j + 4k के समांतर होगी। ठीक है ना। अब हमें मालूम है कोई लाइन बिंदु A से जा रही है और B के समांतर है। समीकरण क्या होता है उसका? R = A + λb। यही तो होता है, R = A + λb। तो ये पॉइंट A हो गया और B हो गया सदिश जिसके समांतर रेखा है। ठीक है ना। तो बनाइए जरा इसको। हम लिखेंगे उपरोक्त समीकरणों को सदिश रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कन्वर्ट करें बेटा। 6,7,4 से जा रही है तो R = कितना है? 6i + 7j + 4k + λ 3i - j + k। ठीक है। दूसरी लाइन कितनी हमारी? R = 0i + 9j + 2k + μ -3i + 2j + 4k। अब यहाँ हम ये देख पा रहे हैं A1 की वैल्यू R = A1 + λb1, दूसरा R = A2 + μb2 से कंपेयर करेंगे ना। तो A1 कितना आएगा हमारा? 6i + 7j + 4k। आप इसको न लिख करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है। हमारी ये बात नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। A2 कितना है? सॉरी, A1 और B1 कितना है? B1 बताओ कितना है? B1 वेक्टर है हमारा 3i - j + k। A2 कितना है बेटा? A2 है 0i + 9j + 2k। B2 कितना है? -3i + 2j + 4k। बेटा 8 नंबर दे रहा हूँ तुमको मैं, ध्यान से देखिएगा। पहले निकालेंगे A2 - A1 B1 × B2, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? D = A2 - A1 वेक्टर में डॉट B1 × B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 × B2, पूरे का मॉड भी निकालना है। पहले निकालेंगे आप A2 - A1 इसमें से घटा देंगे। बकायदा आप लिखोगे इस तरीके से A2 - A1 घटाओ 0 - के 6i - के 6i 9 - के 7 + के 2i 2j 2 - के 4 - 2k। ठीक है। A2 - A1 आ गया। अब निकालिए B1 × B2। B1 × B2 निकालेंगे i j k। B1 में से निकालो पहले कोफिशिएंट i j के 3 - 1 1 3 - 1 1 -3 और 2 4। सॉल्व करिए भाई। i ये क्लोज -के 4 -2 -j
ये क्लोज 3 4 जा 12 माइनस 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 के प्लस हो जाएगा 3 प्लस के, ये क्लोज 3 2 जा 6 माइनस माइनस ये प्लस और फॉर्मूले का माइनस बचेगा 3 जा 3, कितना आया माइनस के 6 आई, 12 और 3 15 माइनस के 15 जे, 6 माइनस के 3 के, ठीक है। तो ये निकला है आपका B1 क्रॉस B2, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं B1 क्रॉस B2 का मापांक पहले। B1 क्रॉस B2 का मोड निकालिए। रूट के अंदर कितना है बेटा B1 माइनस के 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हुआ 6 6 36, 15 15 225, 3 3 9, जोड़ेंगे कितना बैठेगा ये, हाँ जी जोड़िए, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 0 हासिल 2, 2 और 2 4 और 3 7, 270 आ गया। इसे कह देंगे भाई हम कितना 9 इंटू 30, 9 इंटू 30, ठीक है। तो 3 अंडररूट में 30 आ जाएगा B1 क्रॉस B2 का मॉड, ठीक। अब निकालिए यहाँ से A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, कितना होगा भाई, डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए A2 माइनस A1 हमारे पास ये रहा, B1 क्रॉस B2 हमारे पास ये रहा, 6 6 36 प्लस के 36 प्लस का 2 इंटू माइनस के 15 माइनस के 30 होंगे, माइनस के 30, आगे माइनस 2 इंटू 3 माइनस के 6 होंगे, 36 माइनस के 36 कितना हुआ 0, 0 आ गया भाई। ये तो अतः दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर, लगाइए वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है 3 अंडररूट में 30, तो d बराबर कितना आ गया 0, क्योंकि 0 में किसी का डिवाइड लगाएंगे तो वो 0 ही आना है। अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी 0 आती है तो इसका मतलब है दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी एक दूसरे को कहीं न कहीं कट करती हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वह 0 है, ठीक है। नोट करिएगा इसको ध्यान से।